नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, मुख्यमंत्री ने की सहभागिता। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु प्रत्यावर्तन के तहत वन विभाग को भूमि आवंटन की दी स्वीकृति। आर्केट टेक वर्कशॉप समर कैंप 2025 3 जून से होगा आयोजित। विद्यार्थियों को निशुल्क दी जाएगी आधुनिक तकनीक की समझ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047 विषय पर आधारित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि बैठक में शामिल होकर प्रधानमंत्री श्री मोदी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना यानी रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 12 और अलवर जिलों में 1102.72 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के अंतर्गत निर्माणाधीन रामगढ़ और महलपुर बैराज तथा नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन के 4 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के अनुसार 12 जिले की किशनगंज तहसील में 427.59 हेक्टेयर, छबड़ा तहसील में 284.09 हेक्टेयर, छिपा बड़ौद तहसील में 362.95 हेक्टेयर और अलवर जिले में आरक्षित भूमि कोष से 28.08 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग को निशुल्क आवंटित की जा रही है। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी आरकेट कक्षा 6 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक रोमांचक टेक वर्कशॉप समर कैंप 2025 का आयोजन कर रहा है। जयपुर स्थित आरकेट परिसर में 3 जून से शुरू होने वाला ये समर कैंप विद्यार्थियों को तकनीक की दुनिया में कदम रखने और भविष्य के लिए तैयार होने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। इस समर कैंप में विद्यार्थियों को ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट का परिचय, पाइथन प्रोग्रामिंग का परिचय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन और नो कोड प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। ये समर कैंप छात्रों को तकनीकी कौशल विकसित करने और भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार होने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। 3 जून से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले इस निशुल्क समर कैंप के लिए विद्यार्थियों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 1000 रुपए जमा करवाने होंगे, जो वापसी योग्य है। समर कैंप से सभी पाठ्यक्रमों के लिए सीटें सीमित हैं। अधिक जानकारी आरकेट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री श्री कन्हैयालाल ने शुक्रवार को सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और विभागीय कार्यों में और अधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए। श्री कन्हैयालाल ने विभागीय अधिकारियों को जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने अधीक्षण अभियंता सीकर को निर्देश दिए कि वे विधानसभा वार उन गांवों की सूची तैयार करें जहां अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। ये सूची संबंधित एसडीएम और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ साझा कर समन्वय के साथ कार्य करने और जल आपूर्ति में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा। उन्होंने जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा को जल जीवन मिशन के कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधि स्तर पर भी इन कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से दांता रामगढ़, फतेहपुर धोद और खंडेला जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। भूजल मंत्री ने अमृत 2 योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में जल से संबंधित समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा। इस पर जिला कलेक्टर ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि आगामी सप्ताह में जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में
समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देखिए कैसे राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाएं बन रही हैं सशक्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कुशल नेतृत्व हर महिला आत्मनिर्भर की राह पर महिलाओं को प्रोत्साहन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी, महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, 3 लाख लखपति दीदियों को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण, बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अनुगयाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 75 हजार की सहायता राशि, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी के 1 वर्ष तक आवेदन की सुविधा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी राजस्थान प्रगति करेगा। राजस्थान में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। 25 मई यानी कल से नौतपा लग रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर में 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बाड़मेर में भी 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर संभाग में शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों पर नजर डालें तो आज शाम के समय आंधी तूफान विकसित होने की संभावना है। इस दौरान तेज आंधी, धूल भरी आंधी आने की संभावना है और हवा की गति को देखें तो 50 से 60 किलोमीटर तक की संभावना है। देखिए, पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान साउथ वेस्ट राजस्थान यानी जैसलमेर में रिपोर्ट हुआ है। सर्वाधिक तापमान 48 डिग्री जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर में भी 47.5 डिग्री रिपोर्ट हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। तो फिलहाल सीवियर हीटवेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बनी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं हीटवेव की परिस्थिति है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर जिलों में अगले 3 दिन सीवियर हीटवेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। इस दौरान यहाँ पर अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट होने की संभावना है और 1-2 स्टेशन पर 48 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने की भी अगले 3 दिनों में संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट मिनिमम टेम्परेचर भी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, यानी वार्म नाइट कंडीशन भी साथ ही साथ रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान की यदि बात करें तो अजमेर संभाग, इसके अलावा भीलवाड़ा और टोंक, कोटा, इन स्थानों पर भी अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी हीटवेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगले 2-3 दिन यदि देखें तो वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं भी पहुंच रही है। तो ऐसे में शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की भी संभावना बनी रहेगी। खासकर आज यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यदि देखेंगे तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म डेवलप होने की संभावना है। इस दौरान तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हवा की गति भी देखें तो 50-60 किलोमीटर तक की रिपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो है वो लोअर लेवल में एक्टिव है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।